बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य अग्निपुर में एक राजा राज करता था। उसका नाम था राजा विक्रमसेन। राजा शक्तिशाली था, परंतु उसके व्यवहार में एक बड़ी कमी थी। वह अत्यंत सन्नकी था। कभी किसी बात पर जोर से हंसने लगता, कभी छोटी सी बात पर पूरी सभा को भगा देता। कभी वह सबको मिठाई बांटता तो कभी अगले ही दिन उन्हें जेल में डाल देता। राजा के 4 पुत्र थे, वीरेंद्र, सुरेंद्र, धीरेंद्र और प्रचंड। चारों बाल्यावस्था से ही पराक्रमी, बुद्धिमान और अत्यंत साहसी थे। लेकिन उनके पिता की सनक ने राज्य के मंत्री, सिपाही और जनता सभी को थका दिया था। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और अपनी गद्दी पर बैठते ही बोला, जो कोई मुझे 3 अनोखी चीजें लाकर देगा, एक ऐसी चीज जो दिखे नहीं पर हो, एक ऐसी चीज जो मरे पर जिंदा लगे और एक ऐसी चीज जो हर किसी को एक जैसी न लगे, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। पूरी सभा सन्न रह गई। राजा के 4 पुत्रों ने तय किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। वे चारों 4 दिशाओं में निकल पड़े, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। वीरेंद्र सबसे बड़ा था और सबसे बुद्धिमान। वह उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चला। रास्ते में उसे एक आर्षि मिले। वीरेंद्र ने उन्हें राजा की चुनौती बताई। आर्षि मुस्कुराए और बोले, पहली चीज जो दिखती नहीं पर होती है वह है हवा। इसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। आर्षि ने उसे एक पवित्र बर्तन में गंधित वायु बंद कर दी और कहा, यह हवा अब तुम्हारी पहचान बन जाएगी। सुरेंद्र साहसी था और दक्षिण की ओर जंगलों में गया। वहां उसने एक तांत्रिक को देखा जो एक मृत बाघ के शव पर कोई मंत्र पढ़ रहा था। सुरेंद्र चौंका। कुछ ही देर में वह बाघ उठ खड़ा हुआ, जैसे जिंदा हो। सुरेंद्र ने तांत्रिक से प्रार्थना की, हे साधक, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मरी हुई हो पर जिंदा लगे। तांत्रिक ने उसे एक मंत्रित कठपुतली दी जो एक मृत राजा की शक्ल की थी, पर मंत्र पढ़ने पर वह चलती, बोलती और हंसती थी। धीरेंद्र शांत और धैर्यवान था। वह पूरब में गांवों में घूमता रहा। एक दिन वह एक चित्रकार से मिला जो हर व्यक्ति का चेहरा अलग अलग ढंग से बनाता था। धीरेंद्र ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी को अलग नजर आती है? चित्रकार ने मुस्कुराकर कहा, सौंदर्य। किसी को गोरा सुंदर लगे, किसी को सांवला, किसी को सरलता भाए, किसी को चंचलता। उसने धीरेंद्र को एक जादुई दर्पण दिया जो हर व्यक्ति को उसकी पसंद के अनुसार किसी और रूप में दिखाता था। प्रचंड बलवान था पर जरा गर्म मिजाज भी था। पश्चिम दिशा में उसे एक लुटेरा गिरोह ने घेर लिया। उसने अकेले ही सभी लुटेरों को परास्त कर दिया। तभी लुटेरों का सरदार बोला, तू हमारा सिरमौर बन सकता है। हम तुझे एक अनोखी तलवार देंगे जो सच बोलती है। वह तलवार हर बार सत्य ही कहती, चाहे उससे कोई खुश हो या नाराज। चारों भाई समय पर राजधानी लौटे और अपने अपने अनोखे उपहार राजा को दिखाए। राजा ने एक एक करके सभी चीजों को परखा। हवा को महसूस किया पर देखा नहीं गया। कठपुतली को देख राजा डर गया पर वह बोलती थी। दर्पण में खुद को देखकर राजा मुस्कुराया। उसने खुद को शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखा। तलवार से सवाल किया, राजा कौन सबसे सनकी है? तलवार बोली, आप स्वयं महाराज। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर बोला, सच कड़वा होता है लेकिन मैं इससे खुश हूं। उसने अपने 4 बेटों को गले लगाया और कहा, तुम चारों ने मेरी चुनौती को पूरा किया, पर राज्य एक को ही देना है। पर मैं अपनी गद्दी 4 में बांटूंगा। बुद्धिमत्ता वीरेंद्र को, साहस सुरेंद्र को, धैर्य धीरेंद्र को और न्याय प्रचंड को। राजा गद्दी से हट गया और एक साधु बन गया। अग्निपुर अब 4 हिस्सों में बटा, परंतु चारों राजाओं के बीच ऐसा समन्वय था कि राज्य सोने की तरह चमक उठा।